आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अंजू सरन आंटी को। अंजू आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं गुरु जी की महिमा का जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं उन सब का मैं अच्छे से बखान कर सकूं। हम गुरु जी से 25 साल पहले मिले थे 1996 में। 25 साल पहले जब हम गुरु जी से मिले थे तो सोचा भी नहीं था कि वो हमारी लाइफ 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे। हम सबसे पहले गुरु जी के पास चंडीगढ़ में मिले थे। सबीना आंटी और तरुण अंकल मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो हमें सबसे पहली बार उनके यहाँ लेकर गए थे। मैं सत्संग के दौरान सबीना आंटी और तरुण कोचर को भैया भाभी का रेफरेंस करूंगी। चंडीगढ़ जब हम गए तो एक बड़ा सा मंदिर था, बहुत सिंपल मंदिर था। जब हमने वहां लंगर खा लिया और जब हम वहां से उठने लगे, गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देखा और थोड़ा सा जोर के बोला, ये कौन है, किसके साथ आए हैं? तब तरुण भैया निकल के आए और उन्होंने कहा, गुरुजी ये मेरा फ्रेंड है प्रवीण, ये मेरे साथ आया। गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, लंगर खाया? हाँ जी खाया। ये हमारी बहुत छोटी सी मुलाकात थी। ये 1996 की बात है। उसके बाद मेरे बेटा बहुत छोटा था तो छोटे मंदिर तो हम इतना नहीं जा पाते थे, पर जितनी बार भी हम गुरुजी के पास गार्डन एस्टेट, एम्पायर एस्टेट गए, वो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता था। गुरुजी इतने सुंदर थे देखने में संगत जी, कोई गुरुजी की तरफ 30 सेकंड्स तो क्या 10 सेकंड्स के लिए भी नहीं देख सकता था। ऐसे लगता था गुरुजी पूरे लैमिनेटेड हैं, उनके हैंड्स लैमिनेटेड हैं, सब कुछ लैमिनेटेड है, शाइन करता था वो हमेशा। और उनके आसपास इतनी पावर होती थी कि आप सोचते भी थे ना कि नजरें चुरा के शायद ही किसी और से बातें कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ इनका ध्यान नहीं है, इनको नजर भर के देख लो। वो करने की भी ताकत नहीं होती थी, इतना ऑरा होता था गुरुजी का। और जब भी गुरुजी के हम चरण स्पर्श करते थे, गुरुजी हाथ जोड़ते थे, हमेशा गुरुजी खुद से हाथ जोड़ते थे नमस्ते के जेस्चर में। हमारी सबसे पहली मीटिंग थी गुरुजी से जो आमने सामने की हुई। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तब बच्चे छोटे थे, और मेरे हस्बैंड, हम चारों बाहर डिनर करने गए हुए थे। वहां पर तरुण भैया का फोन आया कि गुरुजी प्रवीण से मिलना चाहते हैं और उन्हें उससे कुछ काम है। हम चारों के चारों, जबकि प्रवीण ने वहां नॉनवेज खाया था, उन्होंने कहा मैं आऊं कि नहीं मंदिर? ही सेड नहीं कोई बात नहीं, तुम मंदिर आ जाओ, गुरुजी बुला रहे हैं। हम उससे पहले एम्पायर स्टेट कभी नहीं गए थे। तो जब हम पहुंचे, हम ढूंढ ही रहे थे कि मंदिर कहाँ है। तरुण भैया आगे तक हमें लेने आए। हमने कहा कैसे आप ढूंढ रहे हो हमें? कहते गुरुजी ने मुझे भेजा है कि वो आ गया है, जा बाहर से उसे ले आ। फिर हम एम्पायर एस्टेट में गए। हम गुरुजी वहां पर है ना कारपेट पे बैठे हुए थे कुछ संगत के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन था वो प्रवीण के लिए था कि हाँ भाई तू मेरी शर्टें बनाएगा? मैं पंजाबी में बोलना नहीं आता, बट गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज स्पीक इन पंजाबी। प्रवीण ने कहा हाँ गुरुजी मैं बनाऊंगा। देन उन्होंने उनको कुछ फैब्रिक्स दिए और कहा कि वधिया सी शर्टें बनाई, सरोस्की लगा के बनाई। और फिर उसके बाद तुरंत बोला कि तू कब लाएगा, कब बनाकर लाएगा? उन्होंने कहा गुरुजी मैं जल्दी से जल्द कोशिश करूंगा। मेरी बेटी थी मेरे साथ, तो उन्होंने पंजाबी में ही पूछा। इंटरप्रिटेटर सबीना भाभी थी, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं समझ पाती थी और गुरुजी बहुत जल्दी बोलते थे। तो सबीना भाभी, उन्होंने मेरी बेटी के लिए पूछा ये कहाँ पढ़ती है? सबीना भाभी ने कहा कि गुरुजी ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में पढ़ती है। गुरुजी ने कहा ये स्कूल चंगा है, ऐसे ही पढ़ती रहे। इतने में मेरा छोटा सा बेटा 3.5 साल का था, वो बीच में से बोला गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार जाता हूँ। गुरुजी ने उसे स्माइल करके देखा और बोला कि मुंडा चंगा हैगा। संगत जी इससे पहले जो मेरा बेटे को ब्रोंकाइटल एस्थमा एलर्जी बता दी गई थी,
और इसको इतनी सिवियर वीजिंग हो जाती थी, अचानक जरा सा एक्सपोजर पोल्यूशन से हो, जरा सा एक्सपोजर धुएं से हो, इसको तुरंत बहुत वीजिंग हो जाती थी। हमें नेबुलाइजर खरीदने को कह दिया डॉक्टर ने, तब इंडिया में ऐसे जल्दी से मिलता नहीं था, वो भी सिंगापुर से इंपोर्ट करना पड़ता था। पर जिस दिन हमने गुरुजी ने ये कहा कि मुंडा चंगा है, उसके बाद कभी भी मेरे बेटे को वीजिंग, ब्रोंकाइटिल, अस्थमा, किसी की भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। वहां पर हमने चाय प्रसाद पिया, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा पंजाबी में कि मैं क्या करती हूँ। सबीना भाभी रिप्लाई, मुझे फिर पंजाबी नहीं समझ में आई। सबीना भाभी ने कहा गुरुजी ये हाउसवाइफ है। उन्होंने मुझे देखा और कहा एनु कुछ काम करना चाहिए। मैं एक परफेक्ट होम मेकर रही हूँ हमेशा, जिसने अपने घर और बच्चों को देखा है। मेरे लिए इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं था जब गुरुजी ने मुझसे कहा कि इसको काम करना चाहिए। फिर रोमा आंटी मेरे हस्बैंड को वहीं उसी दिन छोटे मंदिर में अलग से लेकर गई और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपको क्या सेवा मिल रही है। इस सेवा को करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइन लगा के खड़े हैं और आपको गुरुजी ने खुद बुलाकर ये सेवा दी है। 10-12 साल बाद मुझे रोमा आंटी कहीं मिली और मैंने उनसे पूछा, आंटी आप मुझे पहचानते हो? शी सेड आप उन अंकल की आंटी हो ना जिनको गुरुजी ने मंदिर बुला के शर्ट के ऑर्डर्स दिए थे? उस दिन मैंने कहा, कहती उस दिन गुरुजी ने ही मुझसे कहा था कि अनु दसो कि इसको क्या मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। गुरुजी, मैं संगत जी हमेशा से भगवान कृष्ण को मानती आई हूँ, बड़ी भक्ति करती थी उनकी बचपन से ही। और विश्वास करना, ये रियलाइज करना कि गुरुजी भगवान है, आसान नहीं होता है। मेरे को उनसे मिलने के बाद गुरुजी मेरी ड्रीम में आए। गुरुजी एक बहुत बड़े स्टेज पर थे और वहां पर वो कृष्ण बनकर आए, पीले पीतांबर वस्त्र पहन के और बांसुरी हाथ में लेके, और मेरे मुंह से उनको देख के आवाज ही ना निकले कि ये गुरुजी कृष्ण भगवान के रूप में। वो मुझे विश्वास दिलाने आई थी कि जिस भगवान को तू मानती है वो भी मैं ही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी शर्ट सेवा हमें दी, बहुत सारी शर्ट सेवा दी। उन्हें सिरोस्की का बहुत शौक था। उन्होंने कहा मेरी सारी शर्टों में सिरोस्की लगा के लाएं और उन्होंने अनगिनत शर्ट सेवा दी। मुझे लगता था कि गुरुजी इतनी कमीजों को क्या करेंगे, पर लेटर मैंने रियलाइज किया कि वो उनके लिए नहीं थी, वो हमारा भाग्य बदलने के लिए थी। वो हमारा भाग्य बदलते थे, वो शर्ट हमसे डिजाइन करवा के, हमसे बनवा के। उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण करना चाहते थे। एक बार तो गुरुजी ने छोटे छोटे पतले पतले स्टोल्स दिए पश्मीने के बहुत सारे और कहा कि चल प्रवीण अब इनकी शर्टें बनाकर लाए। संगत जी, प्यासा कुएं के पास जाता है, भक्त भगवान के पास जाता है, उसके द्वार पे जाता है। मेरे हस्बैंड को एक बार ऑफिस में थे, उनको 4 बजे दोपहर के गुरुजी ने किसी संगत से फोन करवाया कि गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब अजीब सा लगता है ना कि भगवान हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी एम्पायर स्टेट मंदिर आ जाओ। गुरुजी अपने कमरे में थे, उन्होंने उनको अंदर बुला लिया कि मेरे ही कमरे में आ जाए। सर्दी की शाम थी, गुरुजी ने फुल स्पीड पे पंखा चलाया हुआ था और खुद एक शॉर्ट्स और पतली सी टी शर्ट में अपने बेड पर बैठे थे। और जब प्रवीण अंदर घुसे, उन्होंने इशारे से कहा यहाँ कारपेट पर बैठ जा। कारपेट पर बैठाया, उन्होंने चाय प्रसाद पिलाई और समोसा खिलाया। एक शब्द भी नहीं बात की उन्होंने प्रवीण से, और ना प्रवीण ने बात की। वो तो बस अपना सिर नीचे करे विद हिज हेड डाउन वहां बैठे रहे। उन्होंने एक बार गुरुजी को भी देखने की कोशिश नहीं करी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि नहीं देख रहे हैं। आधा घंटे गुरुजी ने ऐसे ही बैठाया और फिर कहा जाओ। ये एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था।
बहुत ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस। उसके बाद गुरुजी कभी हमें, मेरे बच्चे दोनों छोटे छोटे थे, मेरे पास कोई नहीं था बच्चे रखने वाला, कोई मेड वेड भी नहीं थी, हम कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे तब। गुरुजी हमें इसलिए इनविटेशंस भेजते थे, किसी संगत की वेडिंग पे जाना, सोशल फंक्शन पे जाना, क्योंकि हम नहीं जा पाते थे मंदिर भी, क्योंकि छोटे बच्चे ले जाना तब अलाउड नहीं था। गुरुजी ने हमेशा कहा कि मंदिर से सीधे घर जाओ, बट संगत जी इतनी बार उन्होंने भाभी और भैया, सवीना भाभी और तरुण भैया को हमारे यहाँ भेजा। हम बसंत कुंज में रहते हैं और हम शुरू से ही 9:30 बजे सो जाते हैं। वो जब भाभी भैया वहां से निकलते थे, गुरुजी कहते थे प्रवीण के घर होकर जाना है। भाभी कहती थी गुरुजी वो सो गया होगा, वो लोग बड़ी जल्दी सो जाते हैं। ही सेड नहीं, मैंने कह दिया ना वहां होकर जाना है। कभी वो हमारी बेल 1 बजे बजाते थे, कभी 2 बजे बताते थे कि गुरुजी ने कहा है कि यहाँ होकर जाना है, और फिर वो हमारे सामने रात को बैठते थे 2 मिनट और फिर चले जाते थे। संगत जी इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाले, मुझे तो नहीं पता कि क्या गुरुजी खुद ब्लेसिंग्स हमारे पास भेजते थे। एक बार तरुण भैया रात के 2 बजे आए और एक चावल के दाने जितना दिव्य प्रसाद लाए और कहा तुम चारों खा लेना। दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड अस। उन्हें पता है कि कब किसको रेगुलरली उनके पास अब जाना है। गुरुजी हमेशा कहते थे संगत से आते रहा करें, पर गुरुजी के समाधि लेने के बाद हमारा कुछ लिंक सा टूट गया, हम नहीं जा पाते थे और कभी हमारे मन में भी नहीं आया कि हमें मंदिर जाना चाहिए। गुरुजी का स्वरूप घर में था, बस उसी का ध्यान कर लेते थे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, ये बात है 2010-11 की। मैंने सारी टेस्टिंग कराई, सारे टेस्ट कराए, कहीं कुछ भी नहीं निकला और मेरी हालत ये हो गई कि मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी सकती थी। मुझे हमेशा बहुत घबराहट होती थी और खाना खाए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैंने 2 बार प्रोग्राम बनाया कि अब मैं मंदिर जाती हूँ, दोनों बार मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मेरी डॉटर ने कहा आज तो घसीटो चाहे कुछ चलो, आपको गुरुजी के मंदिर चलना ही है। मैं गुरुजी के मंदिर गई, वहां जाके मुझे लगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चाय प्रसाद आई तो मेरे मन में आया तुझसे तो कुछ खाया पिया नहीं जाता, क्या करेगी। मैंने चाय प्रसाद भी पी ली। उसके बाद लंगर नीचे हॉल में होता था, तब बाहर कहीं लंगर नहीं होता था, खाली नीचे वाले ही लंगर हॉल था, वहीं पर खाते थे। तो मैं वहां पर बैठी, मैंने बिना किसी हिचक के, बिना कुछ के पूरी 1 रोटी प्रसाद खा लिया। मुझे बड़ा अचरज कि मैं 2 फांक पपीते की भी नहीं खा सकती थी, ये मैं कैसे खा पा रही हूँ। और संगत जी बिलीव मी, मैं दूसरी रोटी प्रसाद भी खा सकती थी, पर मेरे मन में इतना डर था, मैंने वो रोटी प्रसाद एक ही खाई। उसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत एक बार में गुरुजी ने ठीक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें हर हफ्ते मुझे मंदिर बुलाना पड़ेगा। मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास जाती रही। ना मुझे पता कि मुझे क्या बीमारी हुई थी और ना मुझे पता मेरा इलाज क्या हुआ, पर मैं संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। 6 महीने में मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं कभी बीमार भी थी। एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी संगत जी। एक बार प्रवीण अब्रॉड गए थे, तो वहां ड्यूटी फ्री शॉप से टोबलरन चॉकलेट लाए। तब वो यहाँ इंडिया में दुकानों पे नहीं मिलती थी, अब तो मिल जाती है। वो 1 हफ्ते बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने तरुण भैया को कहा कि प्रवीण को यहाँ बुला लो। वो नेल्सन मंडेला मार्ग है ना, जहां पर आज के प्रेजेंट डे मॉल्स हैं, वहां पर गुरुजी की 2-3 गाड़ियां लगी हुई थी। वहां पर गुरुजी ने कहा प्रवीण को यहाँ पर बुला लो। प्रवीण जब घर से निकलने लगे, वो चॉकलेट उठाई। मैंने कहा इसका क्या करना है कि मैं गुरुजी को दूंगा। मैं तो बहुत ही एप्रीहेंसिव हो गई, डर गई, ऐसे कैसे कोई करना चाहिए, गुरुजी को आप चॉकलेट दोगे। बट ही सेड नहीं, मेरा बहुत मन है, मैं देना चाहता हूँ गुरुजी को चॉकलेट। मैं तो कुछ जवाब मेरे पास बना नहीं, वो चॉकलेट लेकर चले गए। वहां पर गुरुजी को उन्होंने वो छोटी सी चॉकलेट, गुरुजी महाराज, महाराजों के महाराज, उनको उन्होंने छोटी सी चॉकलेट दी एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी।
डिलाइटेड टोटली, ही सेड, प्रवीण तू मेरे वास्ते लाया है, तू मेरे लिए स्पेशली लाया है, बच्चों की तरह। ऐसे कोई भगवान होते हैं? ऐसे भगवान ना कभी देखे ना कभी सुने। मेरी बिटिया लास्ट सेमेस्टर था उसका ग्रेजुएशन का, उसके पास ह्यूमैनिटीज थी। गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसे ड्रीम में इशारे से कहा मेरे साथ चल। बाहर कोई रिक्शा खड़ी थी, उसमें बिठाया और पंजाबी में उसे जोर जोर के बोलते गए, जिसका मतलब ये था कि अपनी माँ को कह दे कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है। और वो बार बार यही बात बोलते रहे, थोड़ी जोर के बोलते रहे। समझ में नहीं आया कि नौकरी वालों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसके पढ़ेंगे, वो तो नौकरी करते थे। बिल्कुल नहीं समझ में आया। हमने सबीना भाभी को फोन में लाया कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एग्जाम तो दे दो, लीव एवरीथिंग ऑन गुरुजी, अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो सामने अपने आप आ जाएगा। संगत जी इससे पहले कि वो अपने एग्जाम्स दे, उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिल गई संस्कृति केंद्र में, जो कि दिल्ली की सबसे बेस्ट एनजीओ। इसी दौरान मेरे हस्बैंड एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, 16 साल से वहीं थे। उन्होंने कभी जॉब बदलने की भी नहीं सोची, वो वहां खुश थे और 16 साल से काम कर रहे थे। और हम सोचते थे कि अब वो रिटायर भी वहीं से होंगे। एक दिन सडनली उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूं, मुझे अब यहाँ जॉब नहीं करनी। और मुझे ये भी धमका दिया कि मुझसे ये मत कहना कि एक बार कोशिश कर लो, क्योंकि मैं अब नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ये पता था दिल्ली एनसीआर में अब उनके लिए कोई जॉब नहीं है। अगर उन्हें जॉब करनी है तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। एक उनकी राइवल कंपनी थी और राइवल कंपनी उनको क्यों जॉब दे? नो ऑप्शंस। हमने सोचा कि चलो हम बच्चों को यहीं छोड़ के, उनकी पढ़ाई यहाँ पर है, हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। हमने सारी तरह की प्लानिंग करते रहते थे कि अब क्या करना है, परंतु चीफ प्लानर तो अपना काम कर रहे थे। चीफ प्लानर हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने फोन करवाया उस राइवल कंपनी में कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ वहां के ओनर से। विद इन 10 मिनट्स वहां से कॉल आ गया, शाम की मीटिंग हो गई है, वहां चले जाए। क्योंकि एक ही जगह ये काम कर रहे थे, कभी उन्होंने सीवी नहीं बनाया, अपना कुछ भी नहीं किया। ऐसी जेब में हाथ डाल के चले गए वहां पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बात की। 10 मिनट में उन्होंने उनको सीईओ अपॉइंट कर लिया उस कंपनी का। संगत जी इसके बाद एक और अचरज की बात, जिस कंपनी में वो काम करते थे 4 महीने के अंदर उनके छोड़ने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। गुरुजी अपनी संगत के रास्ते के रोड़े कैसे हटाते हैं। एक जॉबलेस आदमी को नौकरी ढूंढनी हो और एक जब आपने खुद से नौकरी छोड़ी हो, बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। गुरुजी ने वहां पर इन्हें सीईओ अपॉइंट कर लिया। इसके बाद मेरे हस्बैंड को मेड टू मेजर एक डिपार्टमेंट में कोई बंदा चाहिए था, पर उनको बाजार में बहुत महंगे लोग मिल रहे थे। तो उन्होंने मेरी डॉटर को कहा मुझे कॉमन सेंस वाला बंदा चाहिए, तुम आ जाओ, तुम ही जॉब ज्वाइन कर लो। अब उन्होंने तो कह दिया और उसने फट से अपनी पहली जॉब छोड़ दी। पर हमें लेटर पता लगा कि किसी भी कंपनी का सीईओ अपने रिलेटिव को उस कंपनी में जॉब नहीं दे सकता है। अब एक और अचरज की बात, संगत जी मेरी बिटिया नॉन एमबीए, नॉन सेल्स पर्सन, नॉन मार्केटिंग पर्सन, सोशियोलॉजी ऑनर्स करके आई हुई है। और उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, स्पेशली एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कि उसको एमटीएम हेड अपॉइंट कर लिया गया। यहां से हमारी डेस्टिनी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये एक चौपड़ की बिसात की तरह थी, जहां की सारी चाल गुरुजी के हाथ में थी, वो सारी प्लानिंग कर रहे थे। वहां पर उसने 2 साल काम किया। उसके बाद एक दिन वो घर आई और उसने कहा मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है।
सब बैठ जाओ। इसमें कहा मेरे पापा काम नहीं करेंगे किसी के लिए भी, या तो हम अपना बिजनेस करेंगे और या जितने हमारे पास मीन्स है उनमें हम रहना सीखेंगे। मुझे तो दूसरा ही ऑप्शन अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये भैया कहाँ से इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, हम तो कर ही नहीं सकता, हमारी तो औकात ही नहीं है। जो भी है अपने बेटे को पढ़ाएंगे, डॉली जॉब करेंगे और अपना घर चलाएंगे। क्योंकि ये जो काम था इसको कम में नहीं कर सकते, या तो ये मेगा प्रोजेक्ट होना था या ये काम हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब था जो आज तक हमने जोड़ा था वो सब हमें लिक्विडेट करना होगा, घर भी बैंक को देना होगा। 100 बार ये बिजनेस का आइडिया ड्रॉप हुआ, पर भाग्य में गुरुजी ने लिखा था, वो बार बार किसी ना किसी तरह इस प्रोजेक्ट को फिर सामने ले आते। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी गुरुजी, 2004 में प्रवीण ने तरुण भैया से कहा था गुरुजी से पूछना कि मैं नौकरी बदलूं। गुरुजी ने उस दिन 4 बातें बोली थी। ऐसे ही रहना है, ऐसे सब कुछ सड़ा हुआ है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए, अपना काम करे। हमारी तनख्वाह उस समय इतनी भी नहीं थी कि हम एक मशीन ले सकें, एक सिंगल नीडल की मशीन। हम भूल गए, हमने कभी ये बात याद रखने की भी कोशिश नहीं की, पर गुरुजी नहीं भूले थे। कितनी मुश्किल से गुरुजी ने लोन पास कराया, फैक्ट्री रेंट पर दिलाई। इसके भी हर एपिसोड का एक सत्संग है, अगर मैं वो बताती रहूंगी ये रात हो जाएगी, पर ये सत्संग खत्म नहीं होगा। गुरुजी ने खुद वो प्रोजेक्ट लगाया। ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में शुरू किया। इस फैक्ट्री के सीएमडी साहब गुरुजी हैं, हम सब उनके लिए काम करते हैं। आज गुरुजी हमें एक महीने में उतनी तनख्वाह लोगों को दिलवाते हैं, एक महीने में उतनी तनख्वाह लोगों को दिलवाते हैं जो मेरे हस्बैंड 3 या 4 साल में कमाते थे। ये एक बहुत ही मैजिकल जर्नी है, सब कुछ कोई विश्वास ही नहीं कर सकता इस पे। मैं आज 3 साल बाद भी फैक्ट्री में जाकर ये सोचती हूँ, क्या ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक सपना हो सकता है। औकात उन्होंने हम लोगों की कहां से कहां पहुंचा दी, कुछ औकात नहीं थी हमारी। किस तरह उन्होंने सर आंखों पे हमें बिठाया और हमारी औकात बढ़ा दी। उन्होंने मेरे लिए 1996 में कहा था इसको काम करना चाहिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था काम करने में, ना मैंने कभी सोचा। जो गुरुजी ने कहा वो भी उन्होंने किया। उसके बाद मैं कुछ एक कल्याण और सुनाना चाहूंगी सत्संग की संगत जी। मेरा भतीजा, उसको फिट पड़ा और उसके बाद हमने उसकी एक MRI कराई, जिसमें हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने हर बार उस पे इशारा किया कि ये ठीक नहीं है। हर बार उनका इशारा मैलिग्नेंसी की तरफ होता था। मेरे माँ के घर वाले कोई गुरुजी को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते थे, पर मैं वो दिल्ली दिखाने के लिए आया। मैं सब मंडे का दिन था, मैं शाम को गुरुजी के मंदिर लेकर गई उसे, जबरदस्ती, मुझे मना तो कर ही नहीं सकता था। और अगले दिन हमने उसकी कोई MRI स्पेक्ट्रम कराई और गंगाराम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो फिजिशियन को दिखाया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मुझे लग रहा था मैं गिर के मर भी सकती हूँ यहाँ। उस डॉक्टर ने फाइल उठाई और ऐसे टेबल पे फेंकी और कहता है ये क्या है? ये खोपड़े के पीछे लाओ, अभी निकाल देता हूँ। ये कोई नुकसान की चीज नहीं होती है, ये बहुत लोगों में होती है, किसी को उसके जीवन काल में तंग करती है और किसी को नहीं करती है। फिर मेरे बड़े भाई, उनको अचानक पेन हुआ, एंजाइना पेन, और डॉक्टर ने कहा कि इनको एंजियोग्राफी करी और कहा कि इनकी बाईपास सर्जरी होगी। बहुत कम उम्र थी उनकी तब। वो यहाँ दिल्ली ऑपरेशन कराने आए और मैं उन्हें कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले मंदिर बंद था। मैंने कहा पर मैं गुरुजी के मंदिर ले जाऊंगी आपको। बहुत चिंता थी। उसी रात मुझे ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के एक आश्रम में गई हूँ और एक पगडंडी सी है, मैं वहां उदास सी बैठी हूँ। गुरुजी मेरे पास आए
और उन्होंने मुझे बहुत सारी रोटी प्रसाद दी। मैंने कहा गुरुजी इतनी सारी, ये तो मैं सारी नहीं खा पाऊंगी। उन्होंने कहा तेरे भाई के लिए दी तुम्हें ना। आप मानेंगे, बाईपास सर्जरी करा के 7वें दिन मेरा भाई अपने पैरों पे चल के घर भी चले गए। गुरुजी कहते थे ना कि परिवार का एक सदस्य मेरे पास आएगा, बाकियों का कल्याण मैं कर दूंगा। ऐसे भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगे। मेरा एक कजिन है, मैं उससे बहुत सालों से मिली नहीं थी। एक दिन अचानक उसने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं मिलूंगी तुमसे। उसने कहा नहीं मैं नहीं मिल सकता हूँ, मुझे बहुत काम है। उसने बहुत रूखा व्यवहार दिखाया, पर उसने बात बात में कहा मैं ग्रीन पार्क आऊंगा। तो मैं ग्रीन पार्क उसके आने से पहले ही पहुंच गई। मैंने कहा मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम कहाँ हो बताओ, मैं तुमसे मिलूंगी। एक वहां पर क्लिनिक था, हेयरिंग एंड स्पीच क्लिनिक। वो अपनी गाड़ी से उतरा। मैंने कहा नहीं मैं अंदर जाऊंगी, क्यों जाऊंगी, मुझे लगा दिल्ली से कुछ मशीन चश्मा वश्मा लेने आए हूँ। मैंने कुछ भी नहीं कहा और वो अंदर चले गए। 10 मिनट बाद वहां क्लिनिक के अंदर से एक लड़का आया और कहता है कि मैडम आपको भी अंदर बुला रहे। जब मैं वहां पर अंदर गई तो वहां पर मुझे पता लगा कि उसकी बिटिया की कान की, जैसे हार्ट की ईसीजी होती है ना, ऐसी कान की भी कुछ ईजी होती है, जिससे पता लगता है कि हमारा कान में कितनी साउंड वेव्स हम रिसीव कर पा रहे हैं। वहां डॉक्टर बैठा था और वो दोनों बहुत अपसेट हस्बैंड एंड वाइफ बैठे थे और इनकी डॉटर की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उसे सिर्फ 5% सुनाई देता है। मुझे बात कभी नहीं पता थी। और फिर वो वहां डिस्कस कर रहे थे कि फलाना हॉस्पिटल, जैसे हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है इसी तरह से कान की भी होती है। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, ये वाला हॉस्पिटल 18 लाख मांग रहा है, ये वाला हॉस्पिटल 25 लाख मांग रहा है। और वो मेरा कजिन हाथ जोड़े डॉक्टर से कह रहा था कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है ये ऑपरेशन कराने के, मैं नहीं करा सकता। मैं सब सुन रही थी। उसके बाद वो क्लिनिक से बाहर निकला, कहता हम जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा एक बार मुझे एक चाय तो पिला दे। सामने एवरग्रीन था, हम ऊपर जाके बैठे। मुझे नहीं पता मैंने उसे क्या सत्संग सुनाए अपने, मुझे आज तक नहीं याद। पर जब मैं एक्सटेम्पोर बोलती चली गई। जब मैं रुकी तो मैंने देखा उस बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और मेरी कजिन की आंखों में आंसू थे। तो वो भाभी मेरी कहती है दीदी मुझे विश्वास हो रहा है, आप मुझे कब लेके चल सकती हो। मैंने कहा आज मंदिर खुला होगा पर वो दिन में नहीं खुलता, वहां रात को ही जाना पड़ेगा। तो बोले हमें वापस अपने शहर जाना है। मैंने कहा पर देखो आपको मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मंदिर तो अब शाम को ही खुलेगा। उन्होंने कहा अच्छा हमें चांदनी चौक थोड़ा सा काम है, हम वो काम कर कर आते हैं। वो चले गए, शाम को मेरे घर आए तो मेरे पास एक पेंडेंट था। संगत जी मैं बिल्कुल ये ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि मैं बताऊं किसी को कि आपको ऐसे करना चाहिए, इसके करने से ऐसा होगा। मैं कभी नहीं बोल पाती किसी को। मेरे पास एक पेंडेंट था और मैंने उनसे कहा कि भाभी जी आप है ना रोज इसे ना ग्लास में रात में डुबो देना और सुबह अपनी बिटिया को पानी पिला देना इसका, और ऐसा आप करते रहना। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे बोर्ड पे एक गुरु जी का स्वरूप था छोटे से फ्रेम में, मैंने उनको वो दे दिया। शाम को उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद वो चले गए। मैंने कभी पलट के नहीं पूछा क्योंकि वो लोग खुद इतने दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। मैं बार बार पूछ के उनका दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। मेरे पास करीबन 40 दिन बाद मेरे कजिन का फोन आया, कहते कुछ बात करनी है तुझसे। मैंने कहा बोल भाई। कहते नहीं अभी नहीं बताऊंगा। और उसने अपना मन पलट लिया, फोन रख दिया। कहते सही वक्त पे बताऊंगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसका 1 हफ्ते बाद फिर से फोन आया, कहते बहन तेरे पैर धो के पीऊं, क्या करूं मैं, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ। कहता है मेरी बेटी को कान से 70-75% सुनाई देने लगा है।
कहता जब मैं पहली बार तेरे पास फोन किया था ना, मेरे पास सिर्फ एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, मुझे लगा ये गलत भी हो सकती है। उसने फिर दोबारा अपोलो में रिपोर्ट कराई, और जब दोबारा अपोलो में कराई तब 85% हेयरिंग लौट आई थी। कितना बड़ा मिरेकल है गुरुजी। उसने इसी बीच, इसी 40 दिन के दौरान, उन लोग का बहुत दिनों से तिरुपति बालाजी जाने का मन था, हस्बैंड वाइफ का, वो नहीं जा पा रहे थे। इन्हीं 40 दिनों के दौरान वो वहां तिरुपति बालाजी गए दोनों। उनकी बेटी ने उनको रात को 2 बजे फोन किया कि पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो भी डर गया, रात को 2 बजे क्या हुआ? कहते हैं पापा मुझे अभी अभी ड्रीम आया, आधे तिरुपति बालाजी और आधे गुरुजी वो मेरे पास आए और मुझसे बोले तेरे को कानों से सुनाई नहीं देता ना, मैं तेरे कान ठीक करने वास्ते आया हूं। आज भी मैं जितनी बार भी ये सत्संग सुनाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनाए। ये किसी की देखी सुनी बात नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब उस बच्ची की शादी भी हो गई और वो अपने घर बहुत खुश है। संगत जी, अगर मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी तो शायद रात हो जाएगी। गुरुजी मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ अलग सुना दिया हो। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। नेक्स्ट संगत जी हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग अर्चना आंटी सुनाते हैं एंड इनका वेट करते हैं कि आंटी आए और अपने सत्संग सुनाए। अर्चना आंटी प्लीज आए और सत्संग सुनाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन पवित्र दरबार में हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी महाराज आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां, और सारी प्यारी संगत जी को भी नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। गुरु जी महाराज के सामने ये बोलना, मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसा लगता है कि हम गुरु जी को अपने जो ह्यूमन डेफिनिशंस हैं, समय की सीमाओं में बांध रहे हैं, जो समय देश काल सारी सीमाओं से परे हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस। उनको हम हैप्पी न्यू ईयर भी बोलते हैं, उनके साथ सारे त्योहार भी मनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि गुरु जी ने हमारे लेवल पे आके, हमारे लिए इस धरती पे आके हमें ये लीला दिखाई और हमें ये मौका दिया कि हम ऐसा कर सकें। नहीं तो उस अनंत, उस विराट को हम देखना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में जान भी नहीं सकते थे। ये तो उनकी मर्जी, उनकी लीला थी कि अपनी संगत के लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया इस धरती पे आने का। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। सारी प्यारी संगत जी, नए साल की बधाइयां। और साथ में जब भी नया साल आता है तो मुझे लगता है कि वो गुरु जी के साथ बिताए हुए उनके फिजिकल फॉर्म के जो क्षण होते हैं वो हमेशा अपनी आंखों के सामने आ जाते हैं। क्योंकि वैसे तो गुरु जी के साथ ये यात्रा ऐसी चलती है हर किसी की कि हर क्षण लगता है सत्संग है, हर क्षण गुरु जी का एक एहसास होता है कि गुरु जी आपके आसपास हैं, हमेशा आपके साथ हैं। हमें सिर्फ अपने को रिसेप्टिव बनाना है। जब हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, ठीक से ट्यून्ड हो जाते हैं, ट्यून इन, जैसे रेडियो है तो आपको एक प्रॉपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पकड़नी है, यू हैव टू फाइन ट्यून दैट। फाइन ट्यूनिंग अपनी भी करनी पड़ती है और वो भी सिर्फ गुरुजी कराते हैं। उसके बाद हमेशा लगता है कि गुरुजी आपके आसपास ही हैं, बट एट द सेम टाइम मैं कभी नहीं कहती हूं कि आई हैव फिगर्ड इट आउट ऑल। नेवर एवर। हम में से किसी की इतनी ना पात्रता है, ना योग्यता है, ना औकात है कि हम गुरु जी को थोड़ा भी समझ पाए। जितना भी गुरु जी चाहते हैं कि हम समझे, सिर्फ उतना हमें समझ में आता है।
सोई जनहि जिनु दे ही जनाई, वो ही जान सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो जाने, और जितना जानते हैं वो बहुत कम होता है। आई एम स्टिल इन ऑ, आई एम स्टिल चार्म्ड, आई एम स्टिल dazzled। गुरु जी की जो दुनिया है, गुरु जी का ये जो दरबार है, गुरु जी की ये दुनिया है, बहुत अनोखी है, बहुत ही अनूठी है। यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन दुनिया है, इसके कायदे कानून नहीं चलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं चलता, 1+1 2 नहीं होता, A नेवर लीड्स टू B। ये गुरु जी की दुनिया में सब कुछ अलग तरीके से होता है, गुरु जी की मर्जी से होता है। उन दिनों की बात बताती हूँ जब ये रूहानी सफर शुरू हुआ, गुरु जी की दुनिया में कदम रखा गुरु जी की मर्जी से। जब 2003 ऑनवर्ड्स गुरु जी के यहाँ जाना, रादर गुरु जी ने बुलाना शुरू किया, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं जाता, none of us। If we are here, it's by his choice, his हुक्म, his command, his will। अपनी मर्जी से तो हम कभी भी उनके बारे में जान भी नहीं सकते। तो अगर उन्होंने बुलाया तो उन्होंने बुलाया, इसलिए आप यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। जब 2003 ऑनवर्ड्स गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया, मैं तो एज आई ऑलवेज से अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज एलिस इन वंडरलैंड। हर चीज नई, हर चीज अनोखी। जितनी मैंने स्पिरिचुअल थियरीज पढ़ी थी वो सारी प्रैक्टिकल होते देखना अपनी आंखों के सामने। हम मिरेकल्स भी बोल सकते हैं, वी मे कॉल इट मिरेकल्स, बट गुरुजी ने कभी मिरेकल वर्ड यूज नहीं किया, और ये उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। मिरेकल बहुत छोटा शब्द है गुरुजी के लिए, हम उनको इतने में सीमित नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि हमें कभी कभी दिखाना पड़ता था, जैसे गुरुजी बोलते थे चमत्कार को नमस्कार, तो उसलिए गुरुजी ने कभी कभी कुछ कुछ करके दिखा दिया। अदरवाइज ही नेवर नीडेड टू। उनको तो एक शब्द भी बोलने की भी जरूरत नहीं थी किसी को। वहां होने मात्र से, वहां उस ऑरा में, उस डिविनिटी में, उस डायमेंशन में, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एनर्जी फील्ड, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन। वहां होने भर से आपके कितने कल्याण गुरुजी कर देते थे, और अभी तक कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति में सारी चीजें, सारे आपके जो भी मसले हैं, इश्यूज हैं, जो भी है आपके लाइफ में, अपने आप थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, लाइफ स्टार्ट्स गेटिंग सॉर्टेड, और सब कुछ लगता है कि गुरुजी अपने आप से करवा रहे हैं। तो उन दिनों भी जब जाते थे एम्पायर स्टेट, हार्डली गुरुजी किसी को खड़ा करते थे सत्संग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर दिन, हम तो थर्सडे टू संडे गुरुजी की ऐसी मेहर थी, हमें कभी बोला नहीं गया एक पर्टिकुलर दिन आना है, तो हम थर्सडे टू संडे हमेशा, एक वो जो मन में बस गुरुजी ने डाल दिया था, जुनून था कि बस जाना ही जाना है। शाम हुई नहीं कि बस गुड़गांव से निकलते और सीधे एम्पायर स्टेट जाके रुकते। उस दुनिया में वहां पे जब गुरुजी को आपको कोई सत्संग सुनाना होता था, रेयरली गुरुजी ने कभी एम्पायर स्टेट के अंदर मैंने सुना किसी को खड़े होके बोलने के लिए कहा। हाँ, कहा भी था, एक दो बार मैंने सुना। मोस्टली जो बाहर का एरिया था, वरांडा, वहां पे एक दिस वाज काइंड ऑफ अ लेज, गार्डन एरिया से लगा हुआ, उस पे लोग यूजुअली लंगर जब शुरू होने वाला होता था, लंगर प्रसाद, उस टाइम पे बैठ के आपस में गुरुजी ने उनके क्या कल्याण किए, लेटेस्ट क्या किया। गुरुजी को लेटेस्ट वर्ड बड़ा पसंद था, तो लेटेस्ट सुनाई। तो लेटेस्ट सत्संग लोग सुनाते थे कि गुरुजी ने ऐसे किया। तो जब भी आपको किसी भी सत्संग की जरूरत होती थी, वो आपके कानों में पहुंच जाता था, ये गुरुजी करवा देते थे। ये पूरी दुनिया, ये गुरुजी की लीला है, सिर्फ और सिर्फ उनकी लीला है और कुछ नहीं है। कितनी बार ऐसा होता था, मन में कोई भी डाउट है, कोई परेशानी चल रही है, लाइफ किसी की भी हंकी डोरी, बेड ऑफ रोजेस नहीं है। हमेशा ये ह्यूमन लाइफ है, इस धरती पे अगर हम मानव जन्म लेके आए हैं तो कर्म काटने ही आए हैं, नहीं तो हम कहीं देवलोक में होते, शिवलोक में होते। भगवान राम को भी इस धरती पे आना, भगवान कृष्ण को भी इस धरती पे आना, तो उन्होंने मानव जीवन के अपनी सारे कर्म भी और जितनी भी परंपराएं हैं सबका पालन किया। वैसे ही गुरुजी ने भी, ही नेवर सेड कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल
कुछ भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जब भी गुरुजी के यहाँ आप गुरुजी की शरण में होते हैं, वो प्रॉब्लम्स गुरुजी कैसे कटवा देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और जब बोलते हैं ना, जो बीत गया और वो याद भी ना रहे तो वो कभी दुख होता भी नहीं है। उन दिनों जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, गुड़गांव में नए नए सत्संग शुरू गुरुजी ने करवाए। मतलब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में अपने चोले में थे और गुरुजी ने आज्ञा दी कि गुड़गांव में सत्संग होंगे। सत्संग का फॉर्मेट भी गुरुजी ने बताया कैसे होना है। सत्संग का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, वो सबको एम्पायर स्टेट जा जाके, एक तो गुरुजी ने प्रैक्टिकल सिखा दिया था, दूसरी चीज की गुरुजी ने खुद भी बताया। शब्द बाणी सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सत्संग। शब्द बाणी, सिर्फ और सिर्फ वो शब्द बाणी जो गुरुजी अपने सामने चलवाते थे, क्योंकि वो गुरुजी ने हैंड पिक किए, क्योंकि वो गुरुजी ने हमारे लिए चुने। इतने शब्द को शफल करके सुन के फिर वो हमारे लिए गुरुजी ने चुने, क्योंकि उसमें ही हमारा कल्याण है। कोई भी डॉक्टर भी आपको वही मेडिसिन देगा जो आपकी मर्जी की, आपकी बीमारी की दवा हो, हर दवा नहीं दे देगा। तो उसी तरह गुरुजी ने कुछ पर्टिकुलर, आज कितना सुंदर शब्द, ये बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म में जब भी शब्द चलते हैं वो पूरा सीन रिक्रिएट हो जाता है, वो पूरा मैजिक रिकिंडल हो जाता है फिर से। गुणगावा दिन रात सिर्फ गुरुजी के गुण गा के, गुरुजी की उस्तत करके ही हम अपनी जिंदगी को इतना इतना सफल बना सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उस समय जब गुड़गांव में सत्संग शुरू हुए तो यूजुअली सत्संग का जो पैटर्न था, शब्द वाणी चलती थी गुरुजी के यहाँ, जो चलती थी वो चाय प्रसाद, बहुत सिंपल, सिर्फ चाय प्रसाद, नो स्नैक प्रसाद साथ में, जैसे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में होता था। कांच के ग्लास में सेम पैटर्न में, सेम वही सारे लोग जो वहां एम्पायर स्टेट में दिखते थे, वो वही सारे लोग गुड़गांव के सत्संग में होते थे। वही सेम फॉर्मूला, वही सेम पैटर्न फॉलो करते थे कि वही वैसे ही चाय प्रसाद एकदम डिसिप्लिन में लाइन से सब बैठेंगे और सबको चाय प्रसाद सर्व होगा, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल टू द टी। जैसा डिसिप्लिन एम्पायर स्टेट में होता है वैसा ही वहां पे फॉलो होता था। ये वी हैव विटनेस्ड, हमने अपनी आंखों से देखा और वहां पे हम खुद भी, वी वर अ पार्ट ऑफ इट, वी पार्टिसिपेटेड इन दैट। नाउ गुरुजी ने जब सत्संग करवाया तो बाद में खड़े होके लोग अपने जो गुरुजी ने उनके कल्याण किए हैं वो बताते थे। आई वॉज वन ऑफ दैम। हालांकि गुड़गांव में कई बार, मतलब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, सत्संग में जब गुरुजी की मर्जी थी जाते थे, नहीं तो एम्पायर स्टेट ही जाते थे। तो जब भी खड़े होके मैं सत्संग शेयर करती थी, ट्रस्ट में मुझे लगता था मैं क्या बोलूं, मतलब गुरुजी तो इतने 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 महान है, मैं क्या बोलूं। जो मुझे मेरी लिमिटेड ह्यूमन इंटेलेक्ट से समझ में आता था कि गुरुजी ने मेरा ये कल्याण किया, मैं उसको बता देती थी खड़े होके। बहुत ही इनफॉर्मल, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू ऐसे सत्संग होते थे। और गेस व्हाट, गुरुजी को एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे पता रहता था किसने क्या बोला सत्संग में। गुरुजी को वहां एम्पायर स्टेट में बैठ के पता रहता था अपनी गद्दी पे कि आज गुड़गांव में फलाने के घर सत्संग हुआ है, वहां पे ये लोग आए हैं, ये संगत, और वहां पे इसने ये बोला, एक एक शब्द इन वर्बेटिम। तो ये गुरुजी हैं जो सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। तो ये कौन है? सिर्फ ईश्वर ऐसा कर सकते हैं, एक साथ कई जगहों पे उपस्थित होके। बिनु पल चले सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये गुरुजी हैं हमारे। हमारे इतने कितने जन्मों के सौभाग्य जगह होंगे जो हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है। उन दिनों में बड़े मंदिर, हमारा बहुत ही लगाव हो गया था बड़े मंदिर से, क्योंकि एक तो एम्पायर स्टेट में एक ऑब्वियसली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सुधा आंटी का घर था, तो जो स्पेस है, हालांकि गुरुजी के सामने
सब कैसे उसी स्पेस में फिट हो जाते थे, एडजस्ट हो जाते थे, कितनी भी संगत आ जाए पता ही नहीं लगता था कैसे गुरुजी एडजस्ट करा देते हैं। सब उतने ही डिसिप्लिन में बैठते थे, उतने ही डिसिप्लिन में लंगर प्रसाद करते थे और शब्द वाणी सुनते थे। कभी ऐसा लगा नहीं कि कहीं कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कभी भी नहीं। जहां बैठ जाते थे वहीं पे अच्छा लगने लगता था। सीढ़ियों पे बैठे हैं तो वहीं पे लग रहा है यार कितना कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं। जबकि अब सोचती हूँ तो लगता है रियली मैं अपने फुल टर्म प्रेगनेंसी में वहां पे जाके ऐसे गुरुजी के सामने फ्लोर पे चौकड़ी मार के उस ध्यान की अवस्था में कैसे बैठती थी। लेकिन ये गुरुजी करवाते हैं, आपके सारी शारीरिक मानसिक अवस्थाओं को वो अपने हाथ में रखते हैं। आपको कुछ महसूस भी नहीं होने देते कि कहीं कोई दुख तकलीफ या कोई डिस्कम्फर्ट है भी तो वो गुरुजी के सामने आपको नहीं महसूस होगा। कितनी बार ऐसा हुआ, कितना घर से माइग्रेन का सीवियर अटैक है, कुछ है, गुरुजी के सामने पहुंचे, बैठे, चाय प्रसाद आया, पिया, घर वापस आ गए, पता भी नहीं लगा वो कहाँ गया। ये गुरुजी का ऑरा है, ये उनका प्रताप है। खैर ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत ही, मैं बोलती हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो गुरुजी के लिए मुश्किल हो करना। इम्पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है। तो बड़े मंदिर में क्या होता था, सबको पता है कि बड़ा मंदिर जो है धरती पे स्वर्ग, साक्षात शिवलोक। गुरुजी ने खुद कहा, अपने श्रीमुख से कहा कि ये स्थान सच का स्थान है और मैं यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति छोड़ के जा रहा हूँ। शक्ति मैंने यहाँ रखी हुई है, 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पे मैंने भरी हुई है शक्ति, और वो सच में है। जब शुरू शुरू में मैं शिव जी की पूजा करती थी बचपन से, अभी सब बिल्कुल नया नया था मेरे लिए। ज्यादा कुछ, जितना समझाना चाहते थे गुरुजी समझा देते थे और बाकी छोड़ देते थे कि अपने आप ढूंढो। जब पहली बार बड़े मंदिर के अंदर कदम रखा, मंडे का दिन था, क्योंकि आंटी ने बताया, भाटी आंटी ने, कि गुरुजी का एक बड़ा मंदिर भी है, वहां पे भी संगत जाती है, आप मंडे को जा सकते हो, गुरुजी ने आज्ञा दी हुई है। वहां पे मंडे को दिन भर ओपन दर्शन भी है, ओपन सेवा भी है। तो पहले तो मन में यही आया कि गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, लेकिन जब गुरुजी को जो करवाना है आपसे वो करवा ही लेते हैं। जब मंडे को मंदिर पहुंचे, मेरी आंखें फटी रह गई कि ये तो शिव जी का मंदिर है, यहाँ इतने बड़े शिवलिंग, यहाँ शिव जी की इतनी सुंदर मूर्ति, और जब अंदर गए हॉल में तो साक्षात जैसे शिवलोक ही है। शिव जी हैं, बाबा जी हैं, नानक जी। उस समय धीरे धीरे समझ में ये गुरुजी ने डाला कि गुरुजी शिव जी और बाबा जी दोनों के स्वरूप है। जब बैठ के वहां पे गुरुजी के सामने गुरबानी शब्द वाणी गुरुजी चलवाते थे, वो सुनते थे, और सबसे ज्यादा जब ओम नमः शिवाय वो पहली बार एम्पायर स्टेट में सुना तो मेरे सच में बॉडी के एक एक सेल में जैसे एक स्पार्क हुआ था। जब गुरु, क्योंकि वो शिव जी हैं, गुरु जी महाशिव हैं, उनके सामने जब आप वो ओम नमः शिवाय समय का एक तारा जब बोले, इसीलिए बार बार इस बात पे रिइंफोर्स करना जरूरी है कि प्लीज सब वही वाले शब्द बाणी और वही वाले जो गुरु जी के सामने चलते थे वो ही लगाएं, क्योंकि वो चार्ज्ड है, गुरु जी के एनर्जी से एनर्जाइज्ड हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं। और बाद में लंगर प्रसाद के टाइम पे नुसरत फतेह अली खान की कवालियां, या फिर पंजाबी फोक, या फिर हंसराज हंस जी के वो चलते थे, तो वो भी चला सकते हैं। वो एक अलग ही माहौल होता है, वो गुरु जी की अलग ही मौज होती है। तो वो ओम नमः शिवाय समय का एक तारा, मुझे याद है मैं गुरु जी के सामने लाइन में लगी थी एम्पायर स्टेट में मत्था टेकने के लिए लंगर के बाद, और वो चला, और मेरे साथ एक मेरी आंटी खड़ी थी और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो भी बहुत शिव भक्त थी। तो धीरे से हमने विस्पर किया, ओह माय गॉड। उन्होंने कहा मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही मुझे भी अनुभूति हो रही थी। जब गुरुजी के सामने जाते थे, मत्था टेकते थे, गुरुजी हल्का सा या तो आपकी तरफ देख लेते थे या हल्का सा मुस्कुरा देते थे। मेरा सारा वार्तालाप गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ मन में होता था, सिर्फ, क्योंकि बोलने की जरूरत थी नहीं। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे गुरुजी को जाके
बता के, बोल के कुछ करना, ये कितनी एक ब्लेसिंग मैं मानती हूँ, क्योंकि अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो सब कुछ उसी लेवल पे होता है, मानसिक स्पिरिचुअल लेवल पे। जब गुरुजी के सामने लाइन में खड़े होके मन में कुछ बोलती थी, जैसे न्यू ईयर ही है और मैंने मन में बोला हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, ट्रस्ट मी, या तो वो नजरें उठा के आपकी तरफ देखते थे, या उस वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता था, या एक शब्द या एक भजन चल जाएगा जो आपको बता देगा कि गुरुजी ने आपकी बात सुनी है। ही हैज रिस्पॉन्डेड, उन्होंने सुना है जो आपने उनको मन में कहा है। जब बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस होते थे, न्यू ईयर वाज वन ऑफ देम, जो 5 बड़े फंक्शंस गुरुजी ने बताए, गुरुजी ने करवाए बड़े मंदिर में, और मैंने कई बार शेयर किया। गुरुजी ने कहा था कि इन दिनों में मैं अपनी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देता हूँ अपनी संगत को, जैसे हम घर में अपने स्टाफ को देते हैं जब हमारा एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ होता है। तो कैसे गुरुजी जब आपको बुलाना है बुला ही लेते हैं, जैसे साई सचरित्र में भी लिखा है कि धागे से बंधी चिड़िया, उसी तरह से गुरुजी आपको कहीं से भी खींच के बुला लेंगे अगर उन्हें आपको वहां पे अपने सामने उस समय बुलाना है। हम जब गुरुजी के यहाँ हमने जाना शुरू किया तो हमने एक विद इन फ्यू मंथ्स एक गाड़ी ले ली थी, मारुति एस्टीम करके, और हमने गुरुजी के यहाँ जाके, हम बहुत नए थे, इनोसेंट थे, तो हमें कोई कायदे कानून ऐसे नहीं थे कि ये करना चाहिए, बस ऐसे ही गुरुजी ने प्रेरणा मन में दी और हम पहले दिन गुरुजी के यहाँ गाड़ी लेके गए और वहां पे पार्क किया गाड़ी, अंदर गए, और जब लंगर प्रसाद के समय उसके बाद वाला टाइम होता है जब गुरुजी थोड़ा सहज और भी ज्यादा हो जाते थे, उसके पहले गुरुजी बड़े ट्रांस लाइक स्टेट में रहते थे। जब वो 2 घंटे की शब्द वाणी चलती थी तो गुरुजी बहुत ही डिफरेंट लगते थे। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुरुजी वहां हैं पर है नहीं। गुरुजी बैठे, एक तो उनका रेडियंस, उनका नूर इतना ज्यादा होता था कि उनको देखना तो असंभव था। उनके ऊपर नजरें पड़ते ही फिसल जाती थी, नजरें ठहर नहीं सकती थी, आप उनको जी भर के देख भी नहीं सकते थे, इतना रेडियंस, ही यूज्ड टू ooze आउट रेडियंस, नूर, लाइक अ ग्लास माउंटेन। ऐसे लगते थे जैसे वो इस लोक के हैं ही नहीं, और उनका वो प्रकाश, उनका वो रेडियंस उनके संगत के ऊपर भी दिखने लगता था। कितने लोग बाद में ऐसे होते थे जिनको आपस में ही हम लोग मजाक में कहते थे, अरे आपकी तो बिल्कुल रंगत ही बदल गई, आप तो पहचान ही नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो गुरुजी का नूर है जो संगत पे भी दिखाई पड़ता है। वैसे ही संगत उनकी बिल्कुल गुरुजी के नूर से सराबोर होके बैठती थी, और जब गुरुजी के सामने पहुंचते थे, गुरुजी या तो आपको हल्का सा मुस्कुरा के या कभी हाथों के इशारे से हाथ अपना, कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी हाथ ऐसे अपने आपस में मिला देते थे जैसे वो आपके नमस्कार का जवाब दे रहे हो, और गुरुजी का एक पैर जब उनका दिव्य चरण कमल अपने एक के ऊपर एक रख के बैठते थे तो उन्हीं चरण कमलों पे मैं अपना माथा रख देती थी। हाथ से भी ज्यादा मुझे अपने माथे पे, अपने फोरहेड पे गुरुजी के उन चरण कमलों की छाप महसूस होती है, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट, इतने वेलवेट, इतना न्यूबॉर्न बेबी लाइक चरण कमल थे। तो हमने, जब मेरे अंकल मेरे से आगे थे, विकास अंकल, तो उन्होंने चाबियां गुरुजी के चरणों में बस अनायास ऐसे ही रख दी कि गुरुजी ब्लेस कर दीजिए, ऐसा। और गुरुजी ने बड़े हंस के देखा और कहा, एक गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। और हम तो बिल्कुल गदगद हो गए बिल्कुल ही, और हम आगे बड़ी खुशी से, बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही एम्पायर स्टेट से जब आते थे तो पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे होते थे कभी भी, लगता था बिल्कुल क्लाउड 9 पे चल रहे हैं, पूरा बॉडी बिल्कुल बैटरी चार्ज हो गई है। संडे नाइट हमेशा रहती थी, लेकिन मंडे मॉर्निंग हमेशा बड़े ही एनर्जाइज्ड होके उठते थे पूरा वीक। तो हम जयपुर चले गए थे अराउंड 30th को 2006 में, और हमारे एक रिलेटिव्स पे थे और हमारा एक काम था वहां पे, अपने रिलेटिव के साथ में चले गए थे वहां पे। फिर हमें लगा, ये सोच के गए थे कि बड़े मंदिर ही जाना है 31st को, क्योंकि बड़े फंक्शंस गुरुजी के साथ हमेशा, शिवरात्रि पे भी गुरुजी ने हमें खुद से कहा था कि बड़े मंदिर आए।
तो हमें हमेशा लगता था कि बड़े फंक्शन में हमेशा हम गुरु जी के सामने रहें, बड़े मंदिर में रहें। अब वहां से हम निकले सुबह, हालांकि वो मना भी कर रहे थे कहाँ जाओगे, बहुत उस दिन कोहरा, बहुत ज्यादा फॉग, जीरो विजिबिलिटी का था। लेकिन गुरुजी ने कैसे हमारी गाड़ी खुद, वो एस्टीम जिसकी चाबियां उन्होंने ब्लेस की थी, दिन में लग रहा था रात हो गई है, वो अंधेरी काली रात, उसमें इतना फॉग, जो भी पुरानी संगत 2006 के न्यू ईयर फंक्शन पे गुरुजी के बड़े मंदिर में थी, सबको याद होगा। इट वॉज सो डार्क एंड सो मच फॉग। उस दिन इतनी ठंड, इतना फॉग था। लेकिन जब वो काली रात खत्म हुई और गुरुजी के मंदिर में पहुंचे, बड़े मंदिर में, सारा मंदिर जगमगा रहा था, जश्न का माहौल था। 12 नहीं बजे थे, अभी 11 बजे के आसपास हम पहुंचे थे। पता ही नहीं लगा कि ये 10-12 घंटे की थकान कहाँ चली गई। गुरुजी के दर्शन मात्र से, गुरुजी के सामने होने भर से, उनकी उपस्थिति भर से वो सारी थकान गायब, कुछ पता नहीं लग रहा, फिर से वैसे ही रिचार्ज्ड। गुरुजी के सामने ठंड भी नहीं लगती थी, मुझे तो कभी नहीं लगी। दिल्ली में कड़ाके की 31st नाइट में आउटडोर्स कोई भी कुछ भी कर सकता है कभी? दिल्ली की जो बोन चिलिंग विंटर्स होती है सबको पता है, और बड़े मंदिर का पूरा इंतजाम खुले में होता है। उस दिन भी सारा कुछ खुले में ही था, आउटडोर्स ओपन एरियाज में, जो गार्डन एरिया है वहां पे लंगर प्रसाद, सब लोग, किसी को कोई चेहरे पे शिकन नहीं कि ठंड लग रही है। आई वोर अ साड़ी दैट डे ऑल्सो एंड आई नेवर फेल्ट कि मुझे ठंड लग रही है। ये गुरुजी का ऑरा, उनकी वार्मथ है, ये उनका कोकून है जिसमें आप रहते हैं, उनका एक सुरक्षा का घेरा है हमारे सबके आसपास। हम सबके चारों तरफ उनकी सुरक्षा का एक घेरा चलता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, ये मेरा अपना पर्सनल इंडिविजुअल परसेप्शन, माय ओन एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं पहले तो, सबसे पहले, कभी भी संगत को आपस में मैसेजेस देने के लिए कभी इनकरेज नहीं करना चाहिए कि हमारे ड्रीम में आके गुरुजी ने आपके लिए ये कहा है। तो अगर आपके लिए कहा है तो वो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, उनका भी गुरुजी जरूर, अगर उनके लिए अच्छा है तो स्वप्न में उनको भी आएंगे, और नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, डजंट मीन कि हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है। मैं जब भी गुरुजी मुझे स्वप्न में दर्शन देते हैं, मैं कभी बताती नहीं, शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है ये गुरुजी और मेरे बीच की बात है। हमेशा अपने बहुत विराट रूप में दर्शन देते हैं। विराट मतलब ही इज ह्यूमंगस, ही इज लाइक स्काई तक, पूरे आसमान तक उनके दर्शन, जैसे बहुत बड़े वाले गणपति जी होते हैं उस तरह से बैठे हुए, इतने विराट रूप में, इतने विराट रूप में, क्योंकि वही हैं वो महाशिव। तो अभी गाड़ी से मुझे हमेशा वो सुनहरी यादें हैं। इस बार अभी लेटेस्ट, अभी हम विंटर क्रिसमस वेकेशन पे यहाँ पे कोलोराडो करके स्टेट है, वहां हम ड्राइव करके गए। ड्राइव इज लॉन्ग ड्राइव इज समथिंग यू नो वी बोथ एंजॉय, एंड गुरु जी ने भी चाबियां ब्लेस करके हमारा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, तो इसलिए हम गए, और वो काफी दूर है। फिर वहां पे गए, काफी गुरुजी ने बहुत ऐश भी कराई, बच्चों ने काफी स्नो एंजॉय किया, एंड देन वी डिसाइडेड, वहां पे एक स्नो ब्लिजर्ड आ रहा था, देन वी विल स्टार्ट ड्राइविंग नाउ बैक होम। जब हम घर की तरफ आ रहे थे, और वो काफी लंबा ड्राइव है, अराउंड 15-16 आवर्स, अचानक से लाइक रात हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन 31st का मैं सत्संग बताती हूँ कि रात थी बिल्कुल। पूरी रात ड्राइव करते रहे, अराउंड 2:30-3 बजा होगा सुबह का, जो वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, अमृत वेला का टाइम होता है। मैंने एक शब्द लगाया और गुरुजी को याद करने लगी कि गुरुजी, ये वही समय है जब हम कभी बड़े मंदिर से लौटते थे बड़े फंक्शंस के बाद, और हमेशा इस समय में गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। अगर आप अपने आप से कर सकें, देयर इज नो लाइक रूल फॉर दैट, बट अगर गुरुजी आपको याद दिलाते हैं तो जरूर करें। और मेरी बस मैं याद कर रही थी गुरुजी को कि गुरुजी ये वही समय है, सब कुछ इतना डिवाइन लग रहा है, सब कुछ वैसे ही लग रहा है, और बस मैंने याद ही किया, देयर वाज अ कॉप कार बिहाइंड अस, वो कहां से आ गए पता नहीं लगा,
एंड सडनली उन्होंने द लाइट्स स्टार्टेड ब्लिंकिंग, उन्होंने रुकने का इशारा किया. ऑफ कोर्स माय अंकल वाज ड्राइविंग, ही वाज नॉट ओवर स्पीडिंग, ही वाज टोटली फाइन. वो जो कॉप था वो मेरे साइड की विंडो पे आया, एंड मैंने विंडो जब नीचे किया तो पता लगा, अचानक से मेरी आधी नींद वाली अवस्था में मेरी नजरें गईं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ही वाज गुरुजी. मैं ये चीज बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो नजरें मैं भूल नहीं सकती हूँ. वो रूहानी उनकी नजरें, वो इतनी डीप इंटेंस आईज, वो उनकी पेनिट्रेटिंग आईज जो आपकी सोल में उतर जाती हैं, वो नजरें, वो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते. एंड ही वाज स्माइलिंग जस्ट लाइक गुरुजी. बिल्कुल वो शरारती अंदाज में उन्होंने कहा, एक बस 2 मिनट का इंटरेक्शन था, आर यू ऑल राइट, आप टायर्ड हो क्या? नहीं. मैं बस, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया आश्चर्य से. मैं कभी अपना मोबाइल देख रही हूँ जिसमें गुरुजी का स्वरूप है, कभी उनकी तरफ देख रही हूँ, एंड विद इन 2 मिनट्स ही वाज लाइक वैनिश्ड. मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये क्या था, लेकिन गुरुजी आपको कहीं भी दर्शन दे सकते हैं. माय किड्स वर स्लीपिंग, ओनली अंकल वाज ड्राइविंग. लेकिन ये एक ऐसी अनुभूति थी जो मैं जानती हूं कि क्या थी. इसलिए नेवर एवर think that Guruji has abandoned us, Guruji has deserted us. Never. He can never do that. हम सब उनके लिए बहुत प्यारे हैं. He loves us. जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी, सबकी जो हालत थी सबको पता है. Won't go into details, not too good thing to talk about. लेकिन रघु राय अंकल का कैलेंडर मिला था हम सबको याद होगा पुरानी संगत को. रघु राय अंकल के कैलेंडर में एक तो वो ही थे, ही वॉज द ओनली वन जिनको परमिशन थी गुरुजी के सामने बैठ के कैमरा निकाल के गुरुजी के स्वरूप को, गुरुजी के फोटोग्राफ्स क्लिक करने का. और उन्होंने जो उस समय क्लिक किए वो पूरी संगत के लिए धरोहर है, खजाना है, प्रेशियस ट्रेजर है. उन्होंने संगत के, गुरुजी के इतने सुंदर स्वरूप उस समय क्लिक किए. तो उन्हीं को खाली एक ये सिर्फ परमिशन थी वहां पे दरबार में कैमरा निकाल के फोटो गुरुजी की खींचने की. बाकी मोबाइल भी अलाउड नहीं थे. गुरुजी के संगत में कभी मोबाइल्स अलाउड नहीं थे. तो अभी भी जो लोग मोबाइल्स को यूज करते हैं सत्संग के दौरान, किसी भी रीजन से प्लीज नहीं करें, क्योंकि ये एक वन ऑफ द जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रूल था गुरुजी की तरफ से, कि मोबाइल से आपकी सारी ब्लेसिंग्स वहीं की वहीं कट जाती है, खत्म हो जाती है. तो अगर गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग लेनी है वहां बैठ के, तो मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दें, दूर रखें. हम तो गाड़ी में छोड़ के आते थे मोबाइल, हम कभी मोबाइल लेके गए ही नहीं एम्पायर स्टेट. तो ये सब बेसिक्स हैं. दैट इज व्हाई सत्संग शेयरिंग इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम रीइंफोर्स करते हैं वो जो बेसिक्स हैं गुरुजी के दरबार के, जिससे हम सबका कल्याण गुरुजी आसानी से कर सके. तो रघुराय अंकल के जो कैलेंडर मिले थे उसमें सबसे पहला जो एक प्रीफेस का फर्स्ट पेज था, सबसे पहली लाइंस उसमें यही थी, गुरुजी अ मिस्ट्री एंड एन एनिग्मा. मतलब गुरुजी एक आपको पूरा कभी नहीं रिवील करेंगे, जितना आपको जरूरी है उतना आप उनके बारे में जानते जाएंगे. और वो कैलेंडर हमने अभी भी संभाल के रखा है. उसके स्वरूप कई हमने अपने नियर एंड डियर वंस को भी दिए. दूसरी चीज, गुरुजी के स्वरूप को हमेशा बहुत बहुत अदब के साथ में बहुत ऐसे रखें या दे किसी को जैसे कि वो खुद गुरुजी है, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा हमें एम्पायर स्टेट में बहुत पहले कम स्वरूप मिलते थे, छोटे जो शर्ट पे क्लिप होते हैं वो, या कार में टांगने वाले, जो हमने उस अपनी एस्टीम में भी टांगा था कार में, लैमिनेटेड, और अभी भी हमारी गाड़ी में हमेशा रहता है. वो स्वरूप मिलते थे बहुत रेयर गुरुजी के सामने से. फिर एक वो ब्लेसिंग ऑलवेज वाला स्वरूप. तो वो गुरुजी के सारे स्वरूप बहुत पवित्र हैं, उनको बहुत अदब के साथ. दूसरी चीज, कभी भी अगर आपको कोई स्वरूप ऐसा है जो आपको लगता है आपको नहीं चाहिए, या कुछ ऐसे उसमें हो गया है, मुड़ गया है, टूट गया है, प्लीज उसको सिर्फ और सिर्फ पानी में, जल में प्रवाह करिए. कहीं भी इधर उधर कोई डिस्पोज नहीं करना है. उस समय भी हमारे पास भी एक दो ऐसे थे, हमने उन्हें
अपने शहर प्रयाग इलाहाबाद ले जाके गंगा जी में विसर्जित किया। उसको सिर्फ विसर्जन करना है और कहीं कुछ नहीं करना है, क्योंकि गुरु जी अपने स्वरूप में साक्षात होते हैं। तो ये सब बेसिक्स हैं जो सारी संगत की सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए गुरु जी ने अपने सामने करवाए, इसलिए इनको बार बार रिवीजन करना जरूरी है। तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ, एंड शुक्राना गुरु जी महाराज का, ऐसे ही आपकी उस्तत कर करके हमारी जिंदगी सफल होती रहे, हम सबका कल्याण होता रहे। सारी संगत जी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। फिर से वेरी हैप्पी 2022, क्योंकि देखिए गुरु जी ने अपने नाम के सहारे, अपने सत्संग के सहारे एक और साल कितना सबका आराम से ही बोलूंगी कटवा दिया। कष्ट आते हैं लेकिन गुरु जी सब संभाल लेते हैं और सारी संगत को अपनी वो उस सुरक्षा की छत्र छाया में रखते हैं और हमेशा आगे भी रखते रहे। इसी मंगल कामना, इसी शुभकामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।